तो कैसे हैं दोस्तों, आज अपन आए हैं चंद्र सरोवर जो कि पड़ता है गोवर्धन में ही। और चंद्र सरोवर के आज अपन दर्शन करने वाले हैं। यहाँ पे सूरदास जी, जिनका आपने नाम सुना होगा, भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उनकी समाधि के भी दर्शन करने वाले हैं। तो भाई उससे पहले दर्शन कर लो चंद्र सरोवर के, और अंदर इसकी अपन विशेषता भी जानेंगे और सूरदास जी की समाधि पे भी दंडवत करेंगे। तो चंद्र सरोवर के दर्शन करो, बहुत ही सुंदर है। और बहुत ही मतलब मैं बहुत पहले आया था जब, तब यहाँ पे ये बना हुआ नहीं था। ये जो आप देख रहे हो पूरा जो घाट से बना दिए गए हैं, ये नहीं था। तो ब्रज विकास जो ट्रस्ट है ना, उनके द्वारा यहाँ पे जो ब्रज है और यहाँ के जो कुंड हैं, मतलब यहाँ पे 4-5 हज़ार से ज़्यादा तो कुंड हैं। और ब्रज में अगर अपन निकलेंगे, सिर्फ वृंदावन की आपको मैं बताऊँ तो वृंदावन में 5,000 से ज़्यादा मंदिर हैं इसी वृंदावन में। तो इतने यहाँ पे मंदिर हैं। अगर आपको यहाँ पे वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन करने हैं ना, तो मान के चलो कि 6 महीने कम से कम आपको लगने वाला है। तो 6 महीने का समय लेके आना, तो आप वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन कर पाओगे। तो हमें यहाँ पे एक साधु दिख रहे हैं, ब्रजवासी दिख रहे हैं। उनसे एक बार पूछते हैं कि वो क्या बताते हैं कि यहाँ की क्या विशेषता है। तो कोई ब्रजवासी के मुख से सुनना ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो एक बार अपन ब्रजवासी से पूछते हैं। राधे राधे बाबा, थोड़ा ये चंद्र सरोवर की विशेषता जाननी थी। अच्छा, अब राधे राधे, दंडवत। सूरदास जी की ऐसे समाधि तो उस तरफ चलेंगे समाधि पे। तो ये जो साधु थे, ये बात नहीं करते ऐसे ना, तो पता नहीं था। तो मैंने दंडवत तो कर दी है, और अब अपन सूरदास जी की समाधि पे जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, कुछ शॉट्स ले लेते हैं। तो आओ नीचे चलते हैं और आचमन कर लें। आचमन नहीं किया तो नीचे चलते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर दर्शन है। और ब्रज की एक सबसे बड़ी विशेषता जो है, आप यहाँ पे जब आओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा बहुत ही शांति। और जैसे बाइक पे आए तो थोड़ी मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो चेहरा थोड़ा ऐसा हो चुका है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, तो इसके पीछे कैच है। अभी आपने देखा यहाँ पे कुंड है, चंद्र सरोवर है। मैंने कहा मेरे चेहरे पे मिट्टी लग गई जब मैं बाइक से आ रहा था, तो थकान हो जाती है बहुत लोगों के, भैया पैर दुखने लगते हैं, हाथ गंदे हो जाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पे आया जल है चंद्र सरोवर का, तो यहाँ पे आके हाथ धो लेंगे। तो भैया मानसी गंगा गए, राधा कुंड गए, वहाँ पे जाके पैर डाल लिया, हाथ डाल लिया, धो लिया, मुंह धो लिया, कुल्ला कर लिया। ये सब चीज़ें नहीं करनी, अपराध है। ब्रज में आए हो तो इस चीज़ को गंभीरता से समझना कि ब्रज के अंदर भाई ये साक्षात ये वो स्थलियाँ हैं, ये वो कुंड हैं, ये वो सरोवर हैं जहाँ पे कृष्ण भगवान, राधा रानी, गोपियाँ, सखा आते थे। तो ऐसी स्थान पे जब हम दर्शन करने आए तो ये गलती से भी मत करना, नहीं तो अपराध लगेगा, है ना। तो भाई आज भैया एक बंधु भी आए हैं, हमारे भाई के साथ आए हूँ, तो भैया उसको भी दिखा देता हूँ और उनसे भी थोड़ा सा पूछते हैं ये किस चीज़ में व्यस्त है भाई। हेलो तविश। तो तविश है हमारे साथ। तविश भाई क्या कर रहे हो? कैमरा चलाने की कोशिश। तो तविश भाई यहाँ पे भैया पूरा का पूरा फोटोग्राफी और कुछ वीडियो शॉट्स ले रहे हैं। और ये वकील साहब हैं, आपका ट्रू कॉलर वकील साहब ही बताते हैं ना, तो ये लॉयर हैं असल में। और थोड़ा करेक्शन है, वकील साहब कोटा। वकील साहब कोटा। तो भैया ये अपनी लोकेशन भी रिवील कर रहे हैं, तो कोटा में हो, कोटा के लोग हैं बहुत हमारे को देखने वाले। तो अगर आपको वकील साहब की ज़रूरत हो तो ये हमारे वकील साहब हैं, ठीक है। सूरदास जी के दर्शन कराता हूँ, बाकी अपन उनकी समाधि पे भी चलेंगे। बट ये आप देखो, ये सूरदास जी घाट है ना, लिखा हुआ सूरदास जी घाट, और ऊपर ये सूरदास जी बैठे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं ना। बाकी अभी अपन सीधे समाधि पे चलते हैं। तो अब अपन जा रहे हैं सूरदास जी की समाधि के लिए। तो मेरे साथ जैसे कि मैंने बताया था तविश भाई हैं। तो ये अभी अपन थे चंद्र सरोवर, और उन्हीं के सामने है सूरदास जी की समाधि। तो अपन समाधि पे चलेंगे और दर्शन करेंगे। बाकी यहाँ पे मैंने अपनी बाइक खड़ी की है।
तो सूरदास जी की समाधि इधर से है। बाकी नॉर्मली है ना, जैसे चंद्र सरोवर है, उनके दर्शन बहुत कम लोगों ने किए होंगे। अगर कोई गोवर्धन परिक्रमा में भी आए तो उनको पता नहीं रहता है ना। तो जब भी आओ तो यहाँ पे दर्शन करना। सूरदास जी जो हुए हैं बहुत अच्छे भगवान के भक्त, उनके यहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे। अंदर ही है ना। ये है श्री महाप्रभु की बैठक जी चंद्र सरोवर। सूरदास जी की समाधि यही है। पूछते हैं, अभी पूछ लेते हैं एक बार। सूरदास जी की समाधि किधर है? इधर ही है अंदर जी, यहाँ पे उतार दे। तो ये है सूरदास जी का द्वार। तो यहाँ पे चप्पल जूते उतार देते हैं और प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। भक्त हुए हैं और फिर उनके बाद जो ब्रजवासी हैं उनसे सुनेंगे कुछ। तो दंडवत कर लेना। हिंदी साहित्य गगन के सूर्य ब्रज भारती के अमर गायक महात्मा सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष इसमें वल्लभगढ़ के निकट सीही में हुआ था। वे लगभग इतने वर्ष तक सीही में रहे। कितने? 14 वर्ष है कितने हैं? तो इतने वर्ष तक ये सीही में रहे। इसके उपरांत मथुरा मंडल में 2 वर्ष तक भ्रमण करते हुए आगरा के निकट रेसुका क्षेत्र रुनुकता में पहुँचे। वहाँ यमुना तटवर्ती गोघाट में लगभग 12 वर्ष तक निवास कर विनय के पद गाते रहे। वहीं उन्होंने संवत में श्री वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की। उनके आदेशानुसार लीला गायन का आरंभ कर गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में वे कीर्तन सेवा करने लगे। गोवर्धन में उनका स्थायी निवास यही परासौली में था। यहाँ प्राय इतने वर्ष तक निवास कर उन्होंने सूर सागर आदि के रूप में अगरी क्या लिखा है, गरी रात पदों की रचना की। वर्ष की आयु में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के समक्ष यहीं पर उनका देहावसान हुआ। तो ये जो स्थान है जहाँ के अभी अपन दर्शन कर रहे हैं, ये जो सूरदास जी हुए हैं इनकी समाधि है। तो दर्शन करो, दंडवत करो, मानसिक रूप से दंडवत करना। भक्त हुए हैं भगवान के, और भगवान के भक्त जो साधु हैं उनकी कृपा होगी तभी भगवान की नज़र पड़ेगी हम जैसों पे। तो यही वो स्थान है जहाँ पे सूरदास जी आए, ब्रजवास किया, भजन किया और गोलोकवास, भगवान के शरण में गए। ये है ब्रज। यहाँ पे कुआं भी है और मोर भी है।
मोरनी है ना। और ये वृक्ष बहुत ही पुराने वृक्ष हैं। ये कुआं है, हाँ शायद कुआं है। वैसे जल है, ब्रज में जल बहुत है ना, ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता आपको। 10-20 फीट पे तो पानी है, तो यहाँ पे आपको उसकी दिक्कत तो नहीं होगी। वो मोर बैठा दिख रहा है मोर बहुत है, मतलब बहुत ही सुंदर। आपको यहाँ पे पक्षियों की चरचराहट क्या कहते हैं उसे, मतलब पक्षियों की वो आ रही होगी, चहचहाहट, तो वो आ रही है। और मोर है, मोर तो अभी अगर गाएगा तो एक मोर गाता है तो सारे मोर बोलने लगते हैं। तो अभी इन ब्रजवासी जो हैं यहाँ पे, इनसे थोड़ा सा अपन पूछते हैं कि आखिर वो हमें थोड़ा चंद्र सरोवर के बारे में बताएं। सूरदास जी यहाँ पे 73 साल तक विराजे हैं। श्री जी बाबा की यहाँ से सेवा में जाते थे। जतिपुरा गिरिराज जी ऊपर मंदिर है श्री जी बाबा का, वहाँ जाते थे कीर्तन के लिए। सुबह मंगला में, शाम को शयन करा के यहाँ आते थे। यहाँ पे उन्होंने 73 साल तक ऐसे ही व्यतीत श्री जी बाबा की सेवा में किए। लास्ट समय श्री गोसाई जी विठलनाथ जी के सानिध्य में उन्होंने अपना देह यहाँ पे ही छोड़ा है, आश्रय के पद बोल के। श्री वल्लभाधीश की जय। और यहाँ चंद्र सरोवर पारासौली, यहाँ भगवान ने 6 महीने की एक रात्रि की है। महाराष्ट्र स्थली बोला जाता है इसको। राधे। आप अपने बारे में भी थोड़ा सा परिचय दे दें। मैं यहाँ पप्पू मुखिया, चंद्र सरोवर पारासौली बैठक जी का 11वें नंबर की बैठक जी है। पूरी इंडिया में 84 बैठक जी हैं। श्री वल्लभाचार्य जी की ब्रजभूमि में 22 बैठक जी विराजती हैं। उसमें से 11वें नंबर की बैठक यहाँ है। एक गोसाई जी का विप्रयोग का, एक गोसाई जी के फूलघर का बैठक जी भी यहाँ है, 5वां नंबर और 6वां नंबर। और सूरदास जी यहाँ विराजते हैं। श्री राधे। राधे राधे। तो ये गौशाला है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे गाय भी है, तो बंदर, मोर, गाय, पक्षी, तोते सब आपको दिखेंगे भाई ब्रज में आए हो। और यहाँ पे देखो कितने इंडिपेंडेंटली ये घूमते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, नॉर्मली आप कहीं पे भी जाओगे क्या होता है, आपको गाय नहीं घूम सकती, बंदर नहीं दिखेंगे, तोते नहीं दिखेंगे, मोर नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपको सब ऐसे दिखेंगे क्योंकि इन्हीं का गढ़ है, ठाकुर जी का है। और ये ठाकुर जी के निज सेवक हैं। क्या समझे, निज सेवक हैं। तो भाई ये वीडियो है, सोचा चंद्र सरोवर आया जाए और सूरदास जी के दर्शन किए जाए, तो काफ़ी सुंदर दर्शन रहे। और इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है, क्योंकि अब हम जाएंगे, क्योंकि आपको जैसे कि पता है भाई कल क्या तारीख है, 26 में 27 नहीं 26 और 27 का ही प्रोग्राम है ना। तो 26-27 का किशोरी वल्लभ जू का प्रोग्राम है। तो जहाँ तक है कल मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, अगर इंटरनेट का इशू नहीं हुआ तो दिल से दिल तक चैनल पे लाइव स्ट्रीम देख लेना। और इस लाइव को हम यहीं विराम दे रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।